हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ हेयर टुडे और आपके सामने ये वही एक्सेल शीट है जिस पर हम काम कर रहे हैं और मैं आपको मुख्तलिफ टिप्स बता रहा हूँ एक्सेल के हवाले से। तो इस स्प्रेडशीट में जो आज हमने चीज़ डिस्कस करनी थी वो है इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इससे आप किस-किस तरह के काम को सरअंजाम दे सकते हैं और किस तरह क्विकली आप डाटा को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस फीचर सॉर्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अमाउंट से। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बहुत ही बड़ी स्प्रेडशीट पर काम कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ अमाउंट्स हैं आपके पास और आपको आपके मैनेजर ने ये टास्क दिया है कि जनाब मुझे जो है वो तमाम वैल्यूज़ दो जो कि 30,000 से 40,000 के दरमियान हैं। तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीक़ाकार है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। 30,000 टू 40,000 के दरमियान की वैल्यूज़ हमने देखनी है कि को कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम जाते हैं फॉर्मेट पर और इधर ये हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। तो मैं आपको सबसे पहले तो थोड़ा-सा बताता हूँ कि इसमें आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं एंड देन आई विल बैक टू दिस पॉइंट कि जिसमें हम 30,000 से 40,000 के दरमियान के प्रोजेक्ट्स देखेंगे। तो इधर फॉर्मेट सेल्स हमने एक रूल डिफाइन करना है कि ये जो कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है इसके फॉर्मेट किस तरह का होगा और उसकी कंडीशन क्या होगी। तो अगर हम कहते हैं कि इस रो में एक कोई एम्प्टी सेल है, राइट? यानी कि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको फॉर्मेट कर दो जी ग्रीन कलर से। ये फिल कलर है, ठीक है? या फर्दर जो भी यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम कहते हैं इज़ नॉट एम्प्टी जिसका मतलब ये होगा कि इसमें कोई भी चीज़ होगी, ठीक है? इज़ नॉट एम्प्टी इसमें कोई भी सिंगल वर्ड भी लिखा होगा तो वो येलो हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं पूरी लाइन उसने येलो कर दी है। अच्छा, अगर हम करते हैं टेक्स्ट कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब ये है कि ऐसा टेक्स्ट कि जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्पेसिफिक वर्ड आता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एम लिखते हैं, तो अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ़ जो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ़ अमाउंट वाला जो है ये येलो हुआ है, इसके अलावा कोई और बॉक्स येलो नहीं हुआ। तो इसी तरीके से जनाब टेक्स्ट एंड विद है, टेक्स्ट इज़ एग्ज़ैक्टली, ठीक है? हम एग्ज़ैक्ट टेक्स्ट ढूँढना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी शीट में एग्ज़ैक्ट टेक्स्ट कौन-सा है। तो इस तरीके से आप डेट को भी कलर दे सकते हैं। अगर कोई ग्रेटर दैन है आपकी वैल्यू, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू में आप काम कर रहे हैं और कोई आप देखना चाह रहे हैं कि एक स्पेसिफ़िक रेंज से ग्रेटर दैन कौन-सी है, स्पेसिफ़िक रेंज के इक्वल कौन-सी है और इस तरीके से मुख्तलिफ ये तमाम। तो अब हम वापस आते हैं, इसको कैंसल करते हैं जी। तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पर रूल लगाते हैं एक, जिसमें मैंने आपको कहा था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू है ये हम इस बिटवीन का फंक्शन यूज़ करेंगे, फॉर्मेट करेंगे कि वो वैल्यू 30,000 एंड 40,000 के दरमियान होनी चाहिए। तो इसको हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी येलो कर दो और थोड़ा-सा बोल्ड कर दो, ठीक है? तो अब जैसे ही हम इसको डन करेंगे, देखें इस अब आपको ये तो पता लग गया कि इस कॉलम पर ये रूल अप्लाई हो चुका है, ठीक है? नाउ आप सॉर्टिंग का जो फ़िल्टर का फ़ंक्शन है वो इस्तेमाल करें। अब बहुत बड़ी शीट है, अब आपको मज़ीद देखना पड़ेगा कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो हाइलाइट हुई है, नहीं। आप सिंपल यहाँ पर फ़िल्टर पे क्लिक करें एंड फ़िल्टर बाय कलर। जब यहाँ पर आएँगे तो ये येलो और व्हाइट, ठीक है? तो जैसे ही येलो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सारी वैल्यूज़ वो हैं टोटल, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं कि जो ये इसने आपको येलो किए हैं, यानी कि 22 प्रोजेक्ट्स हैं। ये देखें, ये सारी मैंने सेलेक्ट की, 22 का काउंट आया है। तो 22 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 30,000 से 70,000 की रेंज में, सॉरी 40,000 की रेंज में मौजूद हैं। तो इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पूरी स्प्रेडशीट पर लगा सकते हैं। यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वर्ड चूज़ करें। अब एक रूल तो आप अप्लाई कर चुके हैं, अब सेकंड रूल अप्लाई करने लगे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे अब हम देखना चाह रहे हैं इफ अ सेल इज़ एम्प्टी। तो ये क्या करेगा, पूरी आपकी स्प्रेडशीट में जो सेल्स एम्प्टी होंगे उनको ये हाईलाइट कर देगा। हम ये कलर चूज़ कर लेते हैं। ये देखें नीचे ये तमाम सेल्स चूँकि एम्प्टी थे तो उसने, और इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे करें तो ये देखें ये सेल्स
एम्प्टी थे। तो ये है जनाब आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शन जिसको आप यूटिलाइज करते हुए और उसको मर्ज करते हुए विद द फिल्टर ऑप्शन आप अपनी शीट से बड़े ही इम्पोर्टेंट डिसीजंस कर सकते हैं। So and this is all about my video. See you in the next lecture और next lecture में हम बात करेंगे about inserting the graphs। ठीक है कि हम चार्ट और ग्राफ्स जो है ये वाला जो ऑप्शन है कि हम किस तरीके से चार्ट एंड ग्राफ्स को ऐड करते हैं और एडिट करते हैं। थैंक यू सो मच।